नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारी पीवाई की सीरीज रीजनिंग की क्लास में आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स की। ठीक है, हमारे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। 4 से 5 टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। अगर इनको माने ना तो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम वही करते चलेंगे, तो यह बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन बनता है, ईज़ी सरल क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है अल्फ़ाबेट्स? अल्फ़ाबेट्स की हम बात करें, अल्फ़ाबेट्स तो हमारे इंग्लिश में अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो टोटल नंबर कितने होते हैं? 26 नंबर होते हैं, ठीक है? 1 8 बी सी डी ई एफ जी ऐसा कर करके जेड तक कितने नंबर होते हैं? 26 नंबर होते हैं, ठीक है? अगर आपने यह थोड़ा-सा सिमिलरिटी टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे लिंक में कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो डला हुआ है। आप जाकर एक बार कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? तो हम बता रहे थे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से जेड तक होता है। इसके कोड होते हैं, ठीक है? इसके कोड जो होते हैं, इसके जो कोड होते हैं ए से 1, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। ये हम सब आपने कोडिंग डिकोडिंग में बात कर चुके हैं, ठीक है? इतना हम समझते हैं कि आपको ये कोड या क्या होंगे याद होंगे, ठीक है? इसका अपोजिट भी होता है। अपोजिट क्या होता है? ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। इस तरीके से क्या होता है? अपोजिट भी होते हैं, ठीक है? अगर आपने ये सब चीज़ जानना है तो आप एक बार कोडिंग डिकोडिंग की क्लास ज़रूर विज़िट कीजिए। अब हम सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे। हम इस टॉपिक में ज़्यादा समय नहीं देंगे, इस टॉपिक को बहुत जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ठीक, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन वाले सवाल है। ऐसे कन्फ्यूजन सवाल होते हैं कि आप नहीं कर पाते और बहुत दिमाग बहुत बिगड़वा जाता है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, आंसर को सबसे पहले ऐसे सवालों में हम सबका क्या कर देंगे, कोडिंग कर देंगे। ए का होता है ए, एन का कितना होता है 14, एस का होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अल्फाबेट्स में होते हैं। अब देखो एक है, 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 5 आ रहा है ना, तो पहला युग्म हमको मिल गया। हमको एक से करना है, 1 2 3 4 5 आ गया। दूसरा देखेंगे 14 15 16 17 18, मतलब कि एन से भी आर में भी आ गया। ये हमको दूसरा युग्म मिल गया पहला। अब 19, 20, 21, 22 नहीं आ रहा, 23 नहीं आ रहा, 5 से नहीं आ रहा। अब देखो एक बार हम इस तरीके से देखेंगे दाएँ से बाएँ, दूसरा देखेंगे बाएँ से दाएँ। अब देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं आया। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आया। 23, 24, 25, 26, 19, 24 नहीं आ रहा है। मतलब कि 2 ऐसे युग्म हैं जिसमें हमारे उतने ही उन दोनों के बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने कि अल्फ़ाबेट्स में जितने अक्षर होते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन में हमें अगर हम इस चीज़ को सबसे पहले कोडिंग कर लेंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर आप कोडिंग नहीं करते हैं, तो आपकी गलत होने के चांसेस काफ़ी हद तक क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? सेम क्वेश्चन है, ठीक है? क्या करेंगे? स्ट्रीमिंग, STREAMING को क्या कर देंगे? कोडिंग कर देंगे, ठीक है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने कोडिंग नहीं देखा है तो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में एक बार जाकर कोडिंग आप अच्छे से कर लीजिए कि ए की कोडिंग कितनी होती है, बी की कोडिंग कितनी होती है, सी की कोडिंग कितनी होती है और एस की कोडिंग कितनी होती है 90, टी की 20, आर की 18, ई की 5, ए का 1, एम का 13, आई की 9, एन का 14, जी का 7। क्लियर है? अब यहाँ से देखेंगे 19 20 पहले ही मिल गया हमको, 20
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22 इस नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। 13, 14, 13, 14, 15, 16 भी नहीं है। 9, 10, 11, 14 नहीं है। अब इसमें से केवल एक ही युग्म ऐसा है, एक ही युग्म ऐसा है, ये बच्चे देख लो, इतने-इतने से बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्लासेस, ठीक है ना? ये हमारी भतीजी है, हाय बोल दो, ऐसे बोल दो यहाँ से हाय, हाय, ठीक है। चलिए, पहला हो गया, दूसरा हमारा कौन-सा कोर्स दाएँ से बाएँ देखेंगे, 7, 8, 9 मतलब एक युग्म हमारा ए मिल गया, 2 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तीसरा हमारा ये मिल गया, 14, 15, 16, 20 तीसरा युग्म ये मिल गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 18, 19, 20 मतलब कि यहाँ 19, 20 तो ये हमारा कितने हो गए 1, 2, 3 हमारे यहाँ पर कितने युग्म हो जाएंगे 3 युग्म ऐसे हो जाएंगे कि उतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं उन तीनों के बीच जिसमें एक्चुअल अल्फ़ाबेट में जितने शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, शब्द सेरिएंट क्या, SERIATIN सेरिएंटिंग में एक कैसे ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले इनकी क्या करना है, कोडिंग करना है। एस का 19, ई का 5, आर का 18, आई का होता है 9, ए का 1, टी का 20, आई का 9 और एन का 14। अब आप खुद देखिए कि इसमें कितने ऐसे युग्म हैं जो क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, बताइए। बताओ बताओ, हमने क्या कर दिया है, कोडिंग कर दी है। अब कोडिंग से कैसे गिनेंगे, यहाँ से गिनो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं आ रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये भी नहीं आ रहा है। इस तरीके से गिनिए कितने आ रहे हैं। आ गया होगा अब तक तो सभी का आंसर, कितना आ गया, ठीक है। चलो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं आया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं आया, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं आया, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं आया, 1, 2, 3, 4, 20, 9 नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये भी नहीं आ रहा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 मतलब इसमें ऐसे कोई भी युग्म नहीं है जिसमें क्या होना चाहिए, वो है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक भी नहीं, ऐसे एक भी युग्म नहीं है जिसके बीच में हमारा क्या होना चाहिए, अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने युग्म होंगे, एक भी युग्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के अक्षर से प्रतिपादित कर दिया जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो कुछ भी बोल रहा है उसी तरीके से हमको क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है।
क्वेश्चन जे कुछ भी बोल रहा है उसको हम उस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला? POULTICE पॉलिटिक्स को नया रूप में क्या हो गया? यदि प्रत्येक व्यंजन को किसको कन्वर्ट करना है? व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से, उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिपादित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी बाईं ओर के और प्रत्येक स्वर को उसके अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाईं ओर से दूसरे अक्षर पर। हमारा पी है जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके दाईं ओर, इसके दाईं ओर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं ओर मतलब राइट हैंड है, अपना राइट इन्हीं का राइट होता है, अक्षर का राइट इस साइड होगा, ठीक है। तो पी के दाईं ओर तीसरे अक्षर से प्रतिपादित कर, कौन से अक्षर से? तीसरा। तो पी का राइट तीसरा कौन सा होगा बताइए, कौन सा हो जाएगा? पी का कितना है? 16। 16 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 19। ओ कौन सा अक्षर है? 15। 15 को अपन क्या करेंगे? ओ एक व्यंजन है, व्यंजन को हमको किसकी ओर? बाईं ओर करना है। बाईं ओर मतलब कि माइनस करेंगे 15 में कितने? दूसरे अक्षर से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के इसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिपादित करते, तो बाईं ओर के ओ है 15, 15 के बाईं ओर दूसरा करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। यू भी एक क्या है? व्यंजन नहीं है, स्वर है। स्वर को बाईं ओर से मतलब कि अगर यू का 21 है, बाईं ओर मतलब -2 कर देंगे। -2 का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को बाईं ओर के दूसरे अक्षर पर क्या करना है? कन्वर्ट करना है। बाईं ओर क्या होता है? अल्फाबेट अगर हमारा ABCDEFGHIJ ऐसा चल रहा है तो डी का राइट हैंड ए होगा और डी का लेफ्ट हैंड ए होगा। दाईं ओर हम डी के इस साइड चलेंगे, बाईं ओर हम इस साइड चलेंगे। अगर इस साइड चल रहे हैं तो ये माइनस हो रहा है और इस साइड चल रहे हैं तो प्लस हो रहा है। क्लियर है? तो उसने बोला है स्वर, स्वर अगर 21 है, 21 से दूसरा शब्द मतलब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा SMS काय में है, किस किस में है? तीनों में है। SMR ये तो कैंसिल हो गया, SS SMS SMS तीनों में है। अब L जो है वो है 12। 12 में हम कितना ऐड कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। 3 ऐड क्यों कर रहे हैं भाई साहब? इसने बोला है कि व्यंजन के अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर तीसरे अक्षर से, तो तीसरे अक्षर मतलब प्लस 3 करेंगे। 12 में 3 15 कर देंगे तो 15 का हो जाएगा ओ। SMSO तो मतलब कि SMSO जे भी कैंसिल हो गया। अब हमारा C और D बचा। SMSO SMSO मतलब लास्ट का और देख ले हम। ई कौन सा वर्ड है? स्वर है। स्वर को हम -2 कर रहे हैं तो -2 करेंगे तो स्वर है 5, 5 का माइनस करेंगे 3 और 3 का मतलब होता है सी। मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी। क्योंकि भैया एक्स की भी है, जी भी है, एफ भी है, सेम है, केवल एक ही अक्षर अपोजिट वो है, मिसमैच है जो सी और बी। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी। क्वेश्चन जो बोलता है क्वेश्चन में हमको वही करना है। ठीक है, हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। क्लियर है? शब्द बोलता है। अब एक बात और समझिए, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नहीं, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, OPQRST इस तरीके से क्या है? अल्फाबेट्स हैं। तो अल्फाबेट्सों का ए वाला कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट मतलब दायां पार्ट हो जाएगा। अगर हम जी के दाएं से दूसरे बोले, अगर ए का दायां दूसरा कौन सा हो जाएगा? जस्ट दायां कौन सा हो जाएगा? एफ। और ए के दायां दूसरा कौन सा हो जाएगा? जी। और ए के दायां पांचवा कौन हो जाएगा? जे हो जाएगा। ठीक है, ई के बाएं कौन हो जाएगा? जस्ट बाएं ओ हो जाएगा। ई के बाएं दूसरा सी। ई के जस्ट बाएं तीसरा कितना हो जाएगा?
बी हो जाएगा। मतलब कि अगर इस साइड चलेंगे तो ये बायां हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा राइट, मतलब दायां हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रिस्क्रिप्शन के पहले और छठे अक्षर को एक स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, उसी प्रकार दूसरे और सातवें। क्या बोल रहा है, लिख लो, पी आर ई एस सी आर आई बी ई डी। ठीक है, अब क्या बोला है, पहले और छठे अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिया जाए। पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, मतलब कि आर यहाँ होगा तो पी यहाँ हो जाएगा। क्लियर है, आर अगर यहाँ पी की जगह आर की जगह पी कर दिया गया है, पहला क्वेश्चन। फिर इसी प्रकार से दूसरे को सातवें से, सातवां है आई, दूसरा है कितना आर, आई को आई से बदल दिया गया, स्थान पर परस्पर बदल दिया जाए, और ऐसे ही आगे की प्रक्रिया हो। मतलब कि क्या कर रहा है, ए को छठवें से, बी को सातवें से, तीसरे को आठवें से, चौथे को नौवें से, पांचवें को दसवें से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो कर दो, अपन कर दो, छठवां यहाँ होगा, सातवां यहाँ होगा, आठवां ये यहाँ हो जाएगा, नौवां यहाँ हो जाएगा, दसवां यहाँ हो जाएगा। अब बोलो, RIBED आगे इसी पे आता है। तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से चौथा अक्षर, बाएं हमारा कौन सा है, इस जे वाला, तो बाएं यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा, ई होगा। आंसर अपना कौन सा होगा, ई होगा। कौन सा आंसर होगा, ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द CLUTIVATOR कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर को उलट दिया जाए, ऐसे दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान में बदल दिया जाए, ऐसे भी आगे पुनर्वस्थित, पहले को छठवें से, दूसरे को पांचवें से, तीसरे को इससे, इसको इससे क्या कर दिया, बदल दिया जाए। तो दाएं से दूसरे स्थान पर कौन होगा, दाएं मतलब इस साइड से, राइट मतलब इस साइड से। याद रखना, अल्फाबेट का दाया हमारा दाया होता है, अल्फाबेट का दाया कहाँ से स्टार्ट होगा, इस साइड से, मतलब इस साइड जाएगा। र- ठीक है, और अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट का, और एक प्रत्येक लेटर का, जैसे पी है, पी का दाया को इस साइड जाएगा, पी का राइट इस साइड जाएगा, अल्फाबेट्स का राइट इस साइड जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं सातवां है। आपके बाएं, यहां से आपके बाएं से 13वां, आपने बाएं से 13वां कौन सा अक्षर होगा, हमारा एम होगा। के दाएं सातवां, के दाएं सातवां मतलब दाएं किस साइड होगा, राइट साइड होगा, इस साइड होगा। तो दाएं के सातवें मतलब 20, 13वें के सातवें 20, 20वां अक्षर अपना कौन सा होगा, टी होगा। कौन सा होगा, टी होगा। आंसर कितना हो जाएगा, टी। क्या बोला है, अल्फाबेट्स के दाएं से करना मतलब यहां से स्टार्ट करना, उसके जो लेटर है उसके भी राइट आना है, तो उसका राइट भी इसी साइड होगा। तो 13 का राइट 7, मतलब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 7, 13 7 20। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, अल्फाबेट्स का राइट, किसका राइट, अल्फाबेट्स का राइट इस साइड से स्टार्ट होता है, और लेटर का राइट, अल्फाबेट्स का राइट और लेटर का राइट, अगर दोनों का राइट राइट हो जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, अगर इसका राइट से इसका राइट, अगर अल्फाबेट्स का राइट से लेटर का राइट अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर बोल दे कि राइट से, अल्फाबेट्स के राइट से 13वां अक्षर के राइट चौथा अक्षर पूछ ले, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 13 में से 4 गए तो कितना बचेगा,
जितना बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों राइट पूछे तो माइनस करना है, दोनों लेफ्ट पूछे तो भी माइनस करना है। अगर एक लेफ्ट और राइट बोले तो इसको क्या कर देना है, प्लस, और राइट और लेफ्ट बोले तो भी प्लस करना है। अगर दो अपोजिट चीज पूछे, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट या राइट, तो हमको क्या कर देना है, उस चीज को प्लस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोला आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है। जी और यू जी और यू को एकदम बीच में आने वाले अक्षर कौन सा है? जी कौन सा अक्षर है? 7वां। यू कौन सा अक्षर है? 21वां। अब इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? इन दोनों के बीच कितने लोग हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, मतलब कि टोटल कितने, 13 लोग आ गए, ठीक है। तो 6 यहाँ बांट दो, 6 यहाँ बांट दो, तो 7 6 13, मतलब जो 14वां व्यक्ति होगा वो क्या होगा, इन दोनों के ठीक बीच होगा। 14वां अपना कौन है? एन है। 14वां अपना कौन सा है? एन है। 7 दूनी 14, 14 7 या 21, इस साइड भी 7 हो जाएंगे, इस साइड भी 7 हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर की दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? क्लियर क्वेश्चन क्या बोला है, अल्फाबेट के, मैंने बोला था कि अगर बाएं मतलब लेफ्ट और राइट बोला है तो इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 12 8 कितना, 20वां अक्षर, और कौन लेना है, जो पहले दिया गया है बाएं, बाएं लेना है। क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बाएं कहाँ से स्टार्ट होगा, इस साइड से, बाएं के 12वें अक्षर, 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, एल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां और ये 12वां के दाई, मतलब कि अगर एल का राइट कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेफ्ट ए हो जाएगा, कि 8वां अक्षर, मतलब कि 12 प्लस 8 अपना हो जाएगा 20, ठीक है। कहाँ से लेना है 20, जो पहला दिया हो, पहला क्या दिया है, लेफ्ट दिया है, तो हमारे यहाँ से 20वां कौन सा अक्षर हो जाएगा, 20वां कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा, 20वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर है? ठीक है, बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा है अपना, ओ, और दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा है? तो दाईं ओर से अगर अपन को निकालना है तो अपन किससे माइनस कर देंगे, 27 से माइनस कर देंगे 10 का, तो कितना आ जाएगा, 17वां, ठीक है। 17वां अक्षर कौन सा अपना, क्यू, इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, पी अक्षर है, कौन सा है, पी। अगर हमको देखो अल्फाबेट है, अगर दाएं से पूछता है, दाएं से पूछता है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसका जौन सा जो जिसका कोडिंग है वही हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, ए हो जाएगा। दूसरा अगर हमसे दाएं से पूछ लेता है, सॉरी ये तो बायां है ना, बाएं से, बाएं से पूछता है तो क्लियर है। अगर दाएं से पूछ लेता है, किससे पूछ लेता है, दाएं से, दाएं से जेड कितना होगा 1, वाई कितना होगा 2, एक्स कितना होगा 3, इसी तरीके से होगा। तो अगर हमको दाएं से 15वां अक्षर पूछता है तो हम इसको किससे माइनस करेंगे, 27 से, तो 27 माइनस 15, जो आंसर आएगा वो उसी अपन को क्या कर देंगे, एक्चुअल कोडिंग होगी। तो 27 में से 15 गए तो कितना आ गया, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है दाईं ओर से कौन सा, 10वां अक्षर, कौन सा 10वां, तो 27 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना अक्षर आ जाएगा, 7वां। तो इस साइड से हमारा 17वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, क्यू, 15वां ओ, तो बीच का अक्षर कौन हो जाएगा, पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 10वें, राइट से 10वें, इस साइड से 10वां अक्षर, क्लियर है, और बाएं छोर से 18वें अक्षर के बीच, दाएं छोर से 10वें अक्षर कौन सा होगा, 27 माइनस 10 मतलब 17वां, दाएं से 17वां, बाएं से 18वां, मतलब बाएं से 17वां, बाएं से 18वें के भी ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? एक बात बताओ, 18वां कौन सा है, 18वां अक्षर आर, और 17वां अक्षर कौन सा है, क्यू। 18 और 17 के बीच में कौन सा अक्षर है,
हम बता देंगे कौन सा अक्षर है, कोई भी अक्षर नहीं होगा, क्योंकि पी और क्यू के बीच में कोई बीच में कोई अक्षर है नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निर्देश दिया गया है हमको, क्या बोला है, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से कौन सा शब्द चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। हमको एक शब्द दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उस शब्द से क्या होगा, नहीं बनेगा। तो हमको सबसे सरल यही क्वेश्चन होते हैं। हमको क्या दिया है, STUPENDO स्टुपेंडुअस, ठीक है, तो PEN हम देखेंगे, PEN इसमें बन जाएगा STOP स्टॉप भी बन जाएगा, टेप T, और यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है ना, तो TA नहीं है यहाँ पर, तो टेप नहीं बनेगा हमारा। डोंट का देखो DONT, डोंट भी बन जाएगा, ठीक। तो हमको ऐसा अक्षर देखना है कि इस अक्षर में वो अक्षर ना बने। इनका जैसा टेप है, जो ए है, इससे ए, इसमें ए नहीं है, मतलब टेप क्या होगा, इस अक्षर से नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वही क्वेश्चन है कि इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा। एस है, स्टेशन तो सीधे ऊपर बाहर ही लिखा है, STA डबल टी है इसमें, है ना, इसमें एक ही टी है, इसमें कितने हैं, डबल टी है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। देखो स्टेशन है, लेकिन इसमें कहा है STA है, SAT नहीं है, STA है, तो 2 टी नहीं है। गैन, GAIN गैन बन जाएगा, नेशन NATION नेशन भी बन जाएगा, रेशन RATION रेशन भी बन जाएगा, नेशन भी बन जाएगा, गैन भी बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा, स्टेशन नहीं बनेगा। स्टेशन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ST डबल टी है, और हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें डबल टी नहीं है, ठीक है। यह हमारे अल्फाबेट्स के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं है इसको, इस टॉपिक में। तो आप एक बार इस वीडियो को, अगर आप एक बार भी इस वीडियो को देखकर आ जाते हैं, तो इसके द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, आपसे बिल्कुल आराम से बनेंगे। तो अगर आपको नहीं भी करना है, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और जाके आप अपना एग्ज़ाम दे दीजिए। धन्यवाद।